हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सहायक कृषि अधिकारी भर्ती के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 5 अक्टूबर 2023, यानी 5 तारीख से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट इन्होंने बताई है 5 नवंबर 2023। अगर आप सभी अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप सभी को अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों मैं अब आपको मुख्य बिंदुओं की तरफ लेकर चलता हूं। बहुत बड़ा विज्ञापन है, हम उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद नाम के बारे में। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती आई हुई है और कितने पदों पर टोटल पोस्ट होने वाली है 34 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। साथ ही किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है, यानी 21 साल से प्लस आपकी एज होनी चाहिए और 42 साल तक होनी चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसके बारे में शैक्षिक अर्हता यहाँ पर बताई गई है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर आपने किया होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभी मैं आपको जो इसका सिलेबस आयोग ने जारी किया है उसकी तरफ भी लेकर चलूँगा। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा क्या होगी, उसमें क्या नियम रहेंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके नीचे की तरफ हम जाते हैं। आयु सीमा की बात मैंने आपको बताई तो 21 से 42 साल तो है, लेकिन किस तिथि तक? सहायक कृषि अधिकारी अराजपत्रित पद हेतु आयु गणना की निश्चय तिथि जो होगी, आयु गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2023 तक होगी, यानी 1 जुलाई 2023 तक अपनी डेट ऑफ बर्थ से आपको कैलकुलेट करना है। 21 से प्लस इस डेट तक आपको 21 से प्लस हो जाना है और 42 से ज़्यादा नहीं होना है, तब आप इसको इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं आपको मुख्य बिंदुओं की तरफ ही लेकर चलता हूँ, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पीडीएफ को दोस्तों मैं शेयर कर दूंगा पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है, आपको सीधे ही टेलीग्राम पे जाना है, हमारे चैनल का नाम वहाँ सर्च करना, हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं इस पीडीएफ को शेयर अभी कर देता हूँ और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर से उन्हीं बिंदुओं की तरफ लेकर चलता हूँ जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, आपके काम की हैं। उसके बाद यहाँ पर शुल्क की बारे में बताया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी के बारे में 300 रुपये की फ़ीस यहाँ पर पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय। और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सिलेबस भी आयोग ने जारी किया होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर है, यहाँ से जारी होता है इसका सिलेबस। इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे यूनिट फर्स्ट में सारे टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं, इसके बाद यूनिट सेकंड में सारे टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी से रिलेटेड वहाँ सवाल देखने को मिलेंगे। सारे की सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बताई गई हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और पूरी की पूरी चीज़ें आपको कवर करनी है। सारी ये चीज़ें दिखाई गई हैं सारे के सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस जारी किया हुआ है आयोग ने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर से सिलेबस था, ये पूरा नीचे तक सिलेबस जारी किया है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है इसका सिलेबस। दोस्तों मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप में से जितने भी अभ्यर्थियों का ये पेपर होने वाला है, यानी आप लोग जितने भी इसमें फॉर्म फिल करने वाले हो, तो इसमें सिलेबस आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी पे लग जाना। इसको मैं शेयर कर देता हूँ अभी, तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाना टेलीग्राम पे, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूँगा। बाकी और चीज़ें इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरा का पूरा विज्ञापन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम पे इसको शेयर किया हुआ है। बाकी मेरे को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। 5 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, तो 5 नवंबर तक आपको वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप सभी को अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। जो इसमें यानी अधिमानी अर्हता रखते हैं और जिनकी एज बन रही है वो सारे लोग इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 34 पदों पे भर्ती आई हुई है। इसका विज्ञापन का अपडेट मैंने आपको पहले भी दिया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसकी भर्ती ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, इस दिन देखने को मिलेगी। तो अब इसका विज्ञापन भी आ चुका है। और हाँ, एक और चीज़ अपडेट मुझे आपको देनी है, इसके बाद आपको
इसी हफ्ते में यानी 2 या 3 दिन बाद आपको बीपीडीओ का भी फॉर्म देखने को मिलने वाला है। अभी उसकी बीपीडीओ की विज्ञप्ति वगैरह कुछ नहीं आई है। अब तो अभी मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि बीपीडीओ की आपको, क्योंकि परीक्षा जो कैलेंडर था उसमें बीपीडीओ भर्ती दिखाई गई है। 6 तारीख को इसका विज्ञापन बताया गया है, तो 6 नहीं तो 7 तक तो आपका इसका विज्ञापन देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों बीपीडीओ भर्ती भी आने वाली है। इस भर्ती की डिटेल मैंने आपको बता दी। बाकी उस भर्ती के बारे में जब भी विज्ञप्ति आएगी ऑफिशियल तब हम बात करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।